आपने चाहे कल स्टॉक मार्केट में एंट्री ली है या 20 साल पहले, आपको स्टॉक मार्केट में कंपनीज के एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। हर पर्सन को पड़ती है। तो इसीलिए हम आपके साथ आज कुछ वो एनालिसिस अपने शेयर करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको स्टॉक्स का बताएंगे अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जो कि अगले 6 मंथ दिसंबर 2026 तक आपके लिए अच्छे बेहतर साबित हो सकते हैं। तो आखिर उन स्टॉक्स में कितना पोटेंशियल है, उनके एनालिसिस उन स्टॉक्स के बारे में क्या कहते हैं, आप ये सब जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो वो आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर डेली बेसिस पर न्यूज एंड अपडेट्स अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारा न्यू चैनल हाफिज मोहम्मद शेब यूट्यूब चैनल विजिट करके उसको सब्सक्राइब कर लें और डेली बेसिस पर उन वीडियोस को वॉच करके अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से और ट्रेडिंग पर्पज से हेल्प हासिल कर सकते हैं और डेली बेसिस पर अपडेट रह सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको पता है कि यूनाइटेड बैंक लिमिटेड और बहुत सी कंपनीज जिस तरह के लोटे केमिकल, आईटेंस का बोनस शेयर, डिविडेंड और बोनस शेयर्स की अनाउंसमेंट्स भी हम आपको डेली बेसिस की वीडियोस पर कवर करते हैं। तो आप डेली बेसिस की वीडियो को देखकर बगैर किसी डिले के डिविडेंड, बोनस शेयर जितने भी पे आउट्स कंपनीज के आते हैं वो भी अवेल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी के साथ आप एक नजर हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज भी अवेल करना चाहें तो आप हमसे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको FBR टैक्स रिटर्न, ज़कात स्टाम्प पेपर, मीज़ान म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट्स और इवन किसी भी आपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अकाउंट ओपन करवाना हो, सब में अकाउंट ओपनिंग, इसी तरह ही CDC इन्वेस्टर अकाउंट, ब्रोकर अकाउंट, आपको ये तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो स्टॉक्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन तो नहीं होगी, लेकिन आप अपने एनालिसिस के तौर पे भी एनालिसिस करके इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम आपको सबसे पहले देर किए बगैर स्टॉक्स के नाम की तरफ आए और स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन दें तो सबसे पहले आता है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। जिस तरह आपको पता है जो रिफाइनरी पॉलिसी 2026 है जो कि अमेंडेड 2023 थी, वो अमेंडेड पॉलिसी 2026 आ चुकी है और उसने रिफाइनरी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को काफी ज्यादा बूस्ट दिया। और सिर्फ इसकी वजह सिर्फ कोई ऐसे वक्ती बूस्ट नहीं है बल्कि इनमें अपग्रेडेशन की जा रही है। अब इनमें अपग्रेडेशन होगी जो कि अप्रूवल होगा 90 डेज के अंदर अंदर। जिन जिन कंपनीज का अप्रूवल होगा उन कंपनीज में आपको अच्छे खासे गेन्स देखने को मिलेंगे। अब रिफाइनरी सेक्टर में जो सबसे अच्छी कंपनी हमें लगी जो कि ज्यादा गेन के अकॉर्डिंग के ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है या उसमें ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है, वो है नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड बेसिकली काफी सालों से लॉसेज में ही आती है और इवन इसका जो प्रोडक्शन प्लांट था पहले, जिससे ये क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्ट्स बनाते थे, उससे फर्नेस ऑयल ज्यादा पैदा होता था जिससे कंपनी काफी ज्यादा लॉसेज बर्दाश्त करती थी। लेकिन अब जैसे ही अपग्रेडेशन होगी तो ये कंपनी काफी बेहतर परफॉर्म करेगी। और इवन इसकी मैनेजमेंट ने एक कॉन्फ्रेंस की और उसी कॉन्फ्रेंस ने इनकी मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जो अपग्रेडेशन का अप्रूवल है वो होने जा रहा है और जैसे ही इनका अपग्रेडेशन का अप्रूवल होगा, इनकी जो मशीनें हैं जिस पर टोटल एग्जाम्प्ट फ्री है, ये कोई टैक्सेस कोई लेवीज, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो मशीनें हैं, जो भी इंपोर्ट होगी उस पर नहीं लगेगा और इवन लेवीज वगैरह भी इन पर नहीं लगेगी। उसका भी प्रॉफिट ये एक सेपरेट अकाउंट में डालकर उससे एक्सपेंशन के पैसों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने रही। तो जिससे नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड जो कि पाकिस्तान की बिगेस्ट रिफाइनरी में से एक है और सबसे पुरानी रिफाइनरी में से एक है, जो आपको फ्यूचर में काफी बेहतर गेन दे सकती है। ये अपग्रेडेशन जैसे ही फाइनलाइज होती है और सबसे पहले जो अप्रूवल है वो भी नेशनल रिफाइनरी की तरफ से आ सकती है कि सबसे पहला अप्रूवल नेशनल रिफाइनरी के साथ हो। तो नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड जो कि दिसंबर 2026 तक आपको अच्छे गेन दे सकता है। एंड अगर सेकंड स्टॉक की बात करें देर के बगैर, तो वो सेकंड स्टॉक भी रिफाइनरी सेक्टर का है जो कि आपको काफी पोटेंशियल लगता है, आपको काफी पोटेंशियल दे भी सकता है अच्छे रिटर्न्स की सूरत में। वो है नेशनल रिफाइनरी के बाद पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड वो वाहिद स्टॉक है जिसने 2023 की पॉलिसी जो फ्लॉप हो चुकी थी, सिर्फ इस एक कंपनी ने 2023 में भी जो अपग्रेडेड पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट करने की बात कर ली थी और उसने कंप्लीटली गवर्नमेंट के साथ एग्री कर लिया था। लेकिन बाकी किसी रिफाइनरी कंपनी ने एग्री नहीं किया था क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा थ्रेट्स थे। लेकिन पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने टोटली ट्रस्ट करके उसको फॉलो किया। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड पहली वो कंपनी थी। इस टाइम पर अगर बात करें तो पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट वैसे भी चल रहा है जो कि एफिशिएंसी अपग्रेडेड प्रोजेक्ट है, जो कि अगर दुनिया में देखें तो ग्रेड 5 का जो पेट्रोल है, यूरो 5 का ग्रेड का पेट्रोल वो प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ग्रेड 3 मीन यूरो 3 का पेट्रोल यूज किया जा रहा है।
ये यही प्रोड्यूस होता है, मोस्ट एफिशिएंट एज सच कोई नहीं है। अटक रिफाइनरी आपको ग्रेड 5 का मीन यूरो 5 का पेट्रोल देती है, लेकिन उसकी भी डीजल 5 की जो क्वालिटी है वो भी लोवेस्ट है एज कम्पेयर टू द अदर कंपिटिटर्स। तो ये टोटल सिनेरियो आपके सामने है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड वो वाहिद कंपनी है जिसने अपनी अपग्रेडेशन को स्टार्ट भी किया और 2028 तक बेस्ट एफिशिएंट रिफाइनरी कंपनी बन सकती है पूरे रिफाइनरी सेक्टर में, जिसमें इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वो आपको अच्छे खासे गेन्स दे सकती है। बात अभी सिर्फ 2028 तक नहीं है, बल्कि इनकी अपग्रेडेशन कंप्लीट होगी जैसे अभी से इन्होंने कितना ज्यादा गेन दिया कि ये स्टॉक जो कि हमारी कम्युनिटी में रिकमेंड किया गया था, तो इसने हमें जितना गेन दिया वो आपके सामने है और इस टाइम पर स्टॉक की प्राइस भी आपके सामने है। तो इसी तरह के मजीद प्रॉफिटेबल सिग्नल्स भी आप अवेल करना चाहें तो आप हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का स्टॉक भी दिसंबर 2026 तक आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। तो इसके साथ थर्ड स्टॉक की बात करें जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है, वो है साजगार लिमिटेड। साजगार का इस टाइम पर स्टॉक आपको थोड़ा सा पैनिक तो कर रहा होगा क्योंकि ये नीचे आ रहा है, लेकिन इसके नीचे आने की ऐसे कोई रीजन नहीं है। इस टाइम पर इंडेक्स चूंकि काफी ज्यादा प्रेशर में है, तो ऑब्वियसली जितने हैवी वेट स्टॉक्स होंगे, जितने भी अच्छे भी स्टॉक्स हैं, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे सिर्फ इंडेक्स प्रेशर होने की वजह से, क्योंकि ग्लोबल जो सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड वो तो टोटली खराब ही है। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही हैं जिससे काफी ज्यादा मार्केट्स प्रेशर में आती जा रही हैं, जिसकी वजह से साजगार आपको थोड़ा प्रेशर में नजर आ रहा है। इस टाइम पर अगर बात करें तो अभी पिछले ही मंथ में जो अभी मंथ गुजरा इसमें 2700 प्लस इसके जो फोर व्हीलर्स की जो सेलिंग है वो हुई। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2700 से ज्यादा यूनिट साजगार ने इस मंथ में सेल आउट की। अगर इससे पिछले मंथ में चले जाएं तो 2200 से ज्यादा यूनिट सेल आउट किए गए। अगर यहीं से ही आप 2-3 क्वार्टर पीछे चले जाएं, 6-7 महीने पीछे चले जाएं, तो आपको साजगार में जो फिगर्स नजर आते थे वो थे फिगर्स सिर्फ 800,000 के आसपास जो यूनिट्स फोर व्हीलर्स के सेल आउट होते थे। लेकिन जैसे ही टैंक 500 भी आया और अगेन हेवल के जो मॉडल थे और हेवल की पॉपुलैरिटी के बाद इनकी जो फोर व्हीलर्स हैं वो सेल आउट होना स्टार्ट हुई। तो इस टाइम पर इनकी जो एक महीने की सेलिंग है वो तकरीबन 2700 प्लस यूनिट्स की सेलिंग हो चुकी है। और अगर आप पूरे साल की देखें तो इनकी जो साल की प्रोडक्शन है जो कि पिछले साल तकरीबन 14,000 प्लस यूनिट सेल आउट किए गए थे, अब इस साल जो कंपनी की कंप्लीट होगा तो उस साल कंपनी के 20,000 प्लस यूनिट सेल आउट हो सकते हैं। अब ये फिगर्स भी आपके सामने हैं, तो यहाँ पर आप स्टॉक की प्राइस को भी कंपेयर करें तो स्टॉक की प्राइस भी आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जो कि ये स्टॉक भी आपको बेहतर परफॉर्म करके दे सकता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट उस स्टॉक की बात करते हैं जो कि बहुत से लोगों की नजर में और इवन हर बंदे के पोर्टफोलियो में ऐड होगा, लेकिन इस टाइम पर वो बंदा परेशान है, जो कि है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। जी हाँ, पीएसओ इस टाइम पर एक ऐसा स्टॉक बन चुका है जो कि पिछले काफी देर से एक तो नीचे आया है और नीचे आके कंसोलिडेट कर रहा है। और इसकी अगर बात करें अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट का अप्रूवल रहा कि जो टोटली इंपोर्ट है वो सिर्फ पीएसओ करेगा, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी। तो पीएसओ बाकी जो प्राइवेट कंपनी है उनको देगी, तो पीएसओ के लिए ये भी काफी फायदेमंद है। और इवन कंपनी के मार्जिन वगैरह और बाकी ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आने वाले सिर्फ 1-2 महीने में ही इसकी काफी अच्छी रिकवरी देखी जा सकती है। तो ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल का स्टॉक जो कि काफी ऊपर से नीचे आया है, ये आपको अगेन अपनी सिचुएशन पर नेक्स्ट 6 मंथ्स में नजर आ सकता है, जो कि दिसंबर 2026 तक ये स्टॉक आपको अच्छे गेन्स दे सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फर्टिलाइजर सेक्टर का स्टॉक, जी हाँ बिल्कुल, हम एफएफसी की बात नहीं करेंगे, हम बात करें फातिमा फर्टिलाइजर की। फातिमा फर्टिलाइजर जो कि साउथ साइड पे लोकेटेड है, वो फर्टिलाइजर की कंपनी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है। इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेहतर हैं, इस कंपनी के अगर गेन्स देखें वो भी काफी बेहतर आ रहे हैं, और कंपनी की अगर ग्रोथ वाइज देखें तो कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंटली बेहतर होती जा रही है। ये कंपनी अब तो कंसिस्टेंट थोड़ा सा डिविडेंड भी देती आ रही है। अब जिस तरह के बाकी फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनीज जिस तरह के एफएफसी, एंग्रो फर्टिलाइजर एक कंसिस्टेंट डिविडेंड देते हैं और 4 क्वार्टर में चारों दफा डिविडेंड देते हैं, इसी तरह फातिमा फर्टिलाइजर भी अभी इस लाइन में आ रही है, जो कि अब अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है और इवन अपनी ग्रोथ भी दिखा रही है। इस टाइम पर जो स्टॉक की प्राइस है वो तो आपके सामने है ही, लेकिन फ्यूचर में ये अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको बड़े अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है। तो फातिमा फर्टिलाइजर था हमारा 5वां स्टॉक। ये पांचों स्टॉक आपको कैसे लगते हैं, या इसमें कोई एडिशन या एक्सट्रैक्शन अगर कुछ करनी हो तो आप किन स्टॉक्स में करेंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।